सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आता हूं हमेशा नया, और आज का विषय सबके लिए नया है और सबके काम का है। बिल्कुल आपके भी काम का है। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर कि भैया इस बीमारी के लिए वीडियो बनाइए, भैया उस बीमारी के लिए वीडियो बनाइए। मैं आप लोगों को एक बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को मैं आपको बताता हूं। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी, जितनी भी नाम आप लिख कर ले लो, हजारों नाम मिलेंगे आपको बीमारियों के। मैं आपको इस बीमारियों के इलाज बताता हूं, आपके घर बैठे आप कर सकते हो। कोई भी बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। लेकिन कब? लेकिन कब? जब आपको पता है कि बीमारी क्या है। बीमारी एनर्जी है। एनर्जी का नाम दिया गया है। वो पहले एनर्जी थी, अब नाम दिया गया। आपको पहले एनर्जी थे, आपको भी नाम दिया गया। ये आपकी पहचान है, ये आपका आधार कार्ड है, पहचान है, आपका विजिटिंग कार्ड है। आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ आपका पहचान है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी वो नहीं है जो आप बता रहे हो, और आपका नाम भी वो नहीं है जो आप बता रहे हो। सोचो ना, आप पैदा होने के 12 दिन के बाद आपको नाम मिला, और डेट ऑफ बर्थ आपको जब पैदा हो गए तब मिली। तो इसके पहले क्या आप मरे हुए थे क्या? माँ के पेट में जिंदा थे ना। तो फिर कब आ गए माँ के पेट में? पता है आपको? नहीं पता। इसीलिए मैंने बोला कि आपके डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता नहीं है, और आपका नाम भी वो नहीं है जो आपको बोला जा रहा है। वो आपकी पहचान है। उसी तरह इन बीमारियों की भी ये पहचान है। इनका नाम वो नहीं है, ये इनका नाम है एनर्जी। तो अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने बहुत कमेंट कर दिए, मुझे मैसेज कर दिए, मुझे फोन भी करते हो, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी पोटली लेकर आया हूं कि इस जादू के पोटली में आपके हर बीमारी का इलाज है। कोई भी बीमारी हो। सबसे पहले देखते हैं बीमारी आई कहां से। दोस्तों, बीमारी ये परछाई है। बीमारी परछाई है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ हाथ रखा और यहाँ परछाई है। ये परछाइयों को मैं कुछ भी करूँ ये निकलेंगी नहीं, लेकिन मैं हाथ निकाल दूं तो परछाई गायब हो जाएंगी। उसी तरह तुम्हारे शरीर में होने वाली बीमारी तुमने लाई है, इसको निकालने के लिए तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा कि ये क्यों आ गई, क्यों आ गई ये बीमारी मेरे पास में। तो इसके लिए तुमको पीछे जाना पड़ेगा। और कोई भी बीमारी के लिए मैं आपको डाइट बता देता हूं, बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे मैं जो है मर्जी खाते रहूंगा और जैसा रहना है रहते रहूंगा और मैं रेकी करते रहूंगा, तो दोस्तों आप ठीक नहीं होंगे। रेकी के साथ में आपको फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो तुम कर रहे थे अभी तक उसको पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। अगर तुम बीमार हो, किसी बीमारी के व्यक्ति को आप रेकी हीलिंग भी कर रहे हो, तो भी आप उसको बोलिए कि भाई आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मैं 90 दिन के लिए देता हूं, आप भी 90 दिन के लिए बोल सकते हो, 3 महीने के लिए कौन सा डाइट करना है। लोग क्या करते हैं, लोग 5 चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं: चीनी, दूध, नमक, मैदा और तेल। ये चीजों का सेवन जहां तक हो सके बंद करना है, और कम तो जरूर करना है। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो पांचों की पांचों चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। इसके लिए थोड़ा थोड़ा ऑप्शन है। नमक की जगह थोड़ा सा सेंधा नमक लगाइए आप। तेल के जगह आप ग्राउंड नट्स की पाउडर, तिल्ली की पाउडर लगा सकते हो। दूध की जरूरत नहीं है आपको, आप बादाम का दूध बना सकते हो। बादाम भिगोकर पानी डालकर दूध बनता है, खजूर डालकर, बहुत मीठा। कैसे बनाते हैं आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो देख लेना। तो ये आपके लिए चीजें हैं, मैदे की आपको जरूरत नहीं है। और गेहूं का आटा रात के समय में बंद कर देना है। रात के समय की गेहूं की रोटी क्लोज। 50 साल आपकी उम्र हो गई है, आपको रात के भोजन की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात से सहमत हो कि मुझे बीमारी से निकलना है और मुझे चेंज करना है, बताइए भैया क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो देखे, अन्यथा छोड़ दे। मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी बीमारी निकल जाएंगी। लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। फूड के साथ में रेकी करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फूड अगर गलत है तो रेकी काम करती है, लेकिन कम परसेंटेज में करती है। तो आपको क्या करना है, जो बीमार है या आप हो, कोई भी बीमारी हो, आपको कोई भी बीमारी, सबसे पहले आपका फूड चेंज करे। और फूड चेंज करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आसान तरीका: पका हुआ कम, कच्चा ज्यादा। बस जितनी मर्जी दिन भर खाइए। सवेरे उठते हो ना, सवेरे से उठने से रात को सोने तक आपकी मर्जी जितना कच्चा खाइए,
जितना खा सकते हो, और पका हुआ कम, पका हुआ कम, 50% कीजिए, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसा परसेंटेज कम कम करते लाइए। हाँ, हमने भी वैसे ही किया, आप ऐसा करके देखो, इतना आनंद आएगा आपको। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं ना, उनके लिए तो मैं बोलता हूं कि अगर आपने आपका डाइट चेंज कर दिया तो चुटकी में आप ध्यान के अंदर विलीन हो जाएंगे। मतलब यूं समझो कि बूंद समुंदर बन जाएंगी। हम बूंद है, एक बूंद है ना, अभी इसको बूंद बोला जाता है, आपको क्या बोला गया है? बूंद। जैसा कि बूंद है, तुम एक आत्मा हो, राइट? हाँ, शरीर तो हो ही नहीं, ये शरीर हो नो। हाँ, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पाँव, तुम्हारी नाकें, तुम्हारा तुम्हारा नाक, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम कौन हो? शरीर तो नहीं हो ना? हाँ, नहीं हो, आत्मा हो, सोल, ठीक है। तो अभी तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा मतलब बूंद जब समंदर में जाएंगी तो क्या होगा? परमात्मा बन जाएंगी। सचमुच तुम परमात्मा बन सकते हो। हाँ, एक बार कोशिश करो। और जब हमारा ध्यान हम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, विचार हमें परेशान करते हैं, उसका कारण एक ही है, हमारे पेट में गरिष्ठ आहार है। बीमार गिराने के लिए भी आहार और ध्यान नहीं लगाने के लिए भी आहार। तो क्यों न भाई आहार कोई बदल दो। मैंने तो बोला परछाई है, परछाई कैसे हटेंगी? जब तुम्हारा डाइट ठीक होगा। तुम्हें कोई भी बीमारी हो, तुम्हारा डाइट सिंपल बता दिया मैंने, सिंपल डाइट बता दिया मैंने, कच्चा ज्यादा, पका हुआ कम। जितना पका हुआ कम खाएंगे उतने जल्दी तुम ठीक होंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नेचर है एल्कलाइन और हम खाते हैं एसिडिक। एसिडिक माने जो आग से पका हुआ आता है उसको एसिडिक बोला जाता है। आग से पका हुआ भोजन कम 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 कम, बंद, बीमारियां गायब। सिंपल सा फॉर्मूला, कोई भी बीमारी हो नो टेंशन, और रेकी उसके साथ में है तो बहुत जल्दी रिजल्ट। अल्कलाइन चीजों का सेवन ज्यादा करे, रेकी हीलिंग भी करे, लेकिन अपने पेशेंट को ये भी बोले कि आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपको बीमारियां होती है, कुछ कुछ बीमारियां कर्मा के कारण होती है। जैसा मैं आपको बताता हूं, 1 साल का बच्चा है, उसको आंखों का कैंसर हो गया। 6 साल का बच्चा है, उसके शरीर में ना जाने क्या ब्लड ही नहीं रहता, पूरा ब्लड गायब हो जाता, उसको ब्लड देना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के नाम बीमारियों के, इतने नाम है, मैं कितने बताऊं, अलग अलग नाम है। और वो नाम की बीमारियां कहां से आई? अब वो बच्चे ने क्या गलत कर दिया, क्या गलत खाया उसने? इसको कर्मा की बीमारी बोलते हैं, ये कर्मा से आती है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ था उसके कारण इसके जीवन में ये प्रॉब्लम आया। मैं आपको बताता हूं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपके पूरे जीवन का आईना है। मतलब आने वाला जीवन आप कैसा जीने वाले हो, वो नंबर बताते हैं आपको क्या क्या किया था आपने पिछले जन्म में। जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अब डरना नहीं, तुमको जो जो हो रहा है ना जीवन में, ये तुम्हारा कर्म था, उसके कारण तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही है। अब उसको स्वीकार करो, और निकालना चाहते हो रेकी सीखो। रेकी निकाल रेकी सीखने के बाद में यू कैन कंट्रोल योर नंबर, यू कैन चेंज योर हॉरोस्कोप एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ये मैं क्यों बोलता हूं? ये मैंने किया, इसीलिए मैं बोलता हूं। देखो, 9 नंबर है, 9 ग्रह है और 9 चक्र है। अगर ग्रहों के ऊपर काम नहीं कर सकते, नंबर के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो चक्रों के ऊपर तो काम कर सकते हैं ना। तो रेकी सीखकर हम देखते हैं कि चक्रों के ऊपर कैसे काम करते हैं। इसीलिए मैंने बोला चेंज योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली बदलो, लाइफ बदलो, नंबर बदलो, ग्रह बदलो, कुछ भी कर सकते हो तुम, तुम्हारा जीवन बदल सकते हो। रेकी सीखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें पास्ट ट्रामा, जो ये मैं बता रहा हूं ना, पास्ट ट्रामा से जो आ गया, नंबर के माध्यम से जो खेल हो गया, तुम्हारे जीवन में जो बीमारी आ गई, उसको तुम ठीक कर सकते हो। अगर कोई दूसरा है तो तुम उसके पास्ट में जाकर भी ठीक कर सकते हो। उसके पास्ट में कौन जाएगा? कौन जाएगा? ऐसी कौन सी चीज है बताओ मुझे। अगर आपने कुछ विद्याओं को सीखा है तो बताओ मुझे, एक सवाल का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं पर भी जा सकती है? बताओ मुझे, पास्ट में, फ्यूचर में, जहां पर उसकी मर्जी हो, जहां पर जा सकते, ऐसी कौन सी चीज है? और दोस्तों, वो चीज है प्रकाश। तो प्रकाश कौन है? तुम हो, तुम्हारा स्वरूप है ये प्रकाश। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? प्रकाश स्वरूप, आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ये तुम्हारी सारी व्याख्या है। तो तुम प्रकाश जब बनते हो तो तुम किसी के भी पास्ट में जा सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो। और ये आपने देखा है, अभी तो नॉर्मल हो गया है, किसी के भी पास्ट में जाके तुम उसके ब्लैक एनर्जी को, उसकी जो घटना थी पिछले जन्म में उसने गलत कर दी थी, उसको रिमूव करने की ताकत तुम रखते हो दोस्तों। लेकिन तुम्हें तुम्हारी पहचान करनी पड़ेगी, मैं कौन हूं। इसके लिए तुम्हें जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जुड़ना पड़ेगा।
इसके सिवा कोई इलाज नहीं। फिफ्थ डायमेंशन में तो जाना है तो आपको अगले प्रोसेस में अगर जाना है, परिवर्तन करना है, जीवन का युग परिवर्तन करना है, तो दोस्तों खुद की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए बोला था कि जो बीमारी पास्ट में पड़ी हुई है उसको भी तुम निकाल कर ला सकते हो। अगर तुम्हारी है तो तुम भी निकाल कर ला सकते हो। कुछ चीजों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, प्रकाश बनने की कला सीखनी पड़ेगी। और प्रकाश बनने की कला सीखने के लिए आपको हिमालय जाना नहीं है। इसी कपड़े में, इसी सलवार सूट जीन्स पैंट, ऐसे शरीर के कोई चेंज नहीं करना है आपको। बड़े बड़े तिलक लगाने नहीं, माला पहनने नहीं, बाल बढ़ाने नहीं। इसी संसार में, व्यापार में, व्यवहार में, इन्हीं कपड़ों में तुम इस चीज को प्राप्त कर सकते हो जो कि मैंने अभी बोला है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल कहीं इतना ऐसा अलग नहीं समझना कि इसके लिए कोई अलग व्यक्ति आएगा वो उसको प्राप्त करेगा, हमें उसके पांव जाना है, पांव पड़ने हैं, हे महाराज मेरा धन मेरा कल्याण करो। आपका कल्याण करने वाला कोई भी महाराज और कोई भी भगवान बाहर नहीं है, तुम हो तुम्हारे जीवन के विधाता। अगर तुमने सच्चा सोच, अगर तुमको सच्चा जीवन जीना है, तुमको शांति प्रिय और समृद्धि और स्वास्थ्य प्रिय जीवन जीना है दोस्तों, तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम्हें बदलने का मतलब है तुम्हें खुद के परछाइयों को ढूंढना पड़ेगा कि मेरी परछाई कहाँ से आ रही है, उसको हटा दो, परछाई हट जाएंगी। तो बीमारी कब हटेंगी? जब परछाई हटेंगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल अपने डाइट को चेंज करके बड़ी से बड़ी बीमारियों से मुक्त हो सकते हो। और जो बीमारियां कर्मा से आई है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो रेकी सीख कर। तो अभी तक दोस्तों आपने जो भी देखा है, इसको अगर आपको अच्छा लगता है जरूर दूसरों को भेजिए, नहीं लगता है आपकी मर्जी। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, मैं कभी नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी। थैंक यू, धन्यवाद।